सो द फर्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी वेरी अपसेट और अनहैप्पी, किसी को परेशान या नाराज कर देना। एंगर और वरीज के सिनोनिम से काम और एलिविएट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राई नॉट टू से एनीथिंग टू डिस्ट्रेस द पेशेंट फर्दर। ओके, तो कोशिश करें कि मरीज को और परेशान करने वाली बातें ना ही कही जाए या फिर ना कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका टू से दैट समथिंग इज ट्रू, यह कहना कि कुछ क्या आपका सच है। से और स्टेट सिनोनिम से कंसील और रिफ्यूज, हाइड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, वन कैन नॉट प्रेडिकेट दैट द डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ करंट एविडेंस। तो वर्तमान में जो आपके साक्ष्य है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि जो आपका डिजीज है, मतलब कोई स्टेट नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता कि जो डिजीज है वो आपका क्या है, इसी वायरस से, मतलब वायरस के द्वारा क्या हुई है। नेक्स्ट है आपका लेजिटिमाइज। ये आपका क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका टू मेक समथिंग दैट इज लीगल, रॉन्ग और अनफेयर सीम एक्सेप्टेबल। ओके, तो मतलब कोई चीज गलत है उसको आप क्या कर रहे हैं, सही ठहरा दे रहे हैं, वैलिडेट कर दे रहे हैं उसको, तो दैट इज लेजिटिमाइज। ओके, किसी गैर कानूनी गलत चीज को स्वीकार वीकेंड से आपका बनाना या फिर आपका वैध कर देना। वैलिडेट और एंटाइटल सिनोनिम से इनवैलिडेट और नलिफाई इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द यूथ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइज पुलिस वायलेंस। ओके, तो युवा ने क्या करा, पुलिस हिंसा को वैध ठहराने की कोशिश का विरोध किया। तो पुलिस ने हिंसा करी होगी, उसको सरकार क्या कर रही होगी, हाँ ये तो वैध है भाई, तो उसके लिए विरोध कर रहे हो। स्टिग्मा, नाउन है, इसका मतलब होता है बैड एंड ऑफन अनफेयर फीलिंग दैट पीपल इन जनरल हैव अबाउट अ पर्टिकुलर इनलेस वे ऑफ बिहेविंग एटसेट्रा। कलंक, लांछन या फिर तोहमत। ब्लॉट और स्लर सिनोनिम से एग्जांपल देखिए आपका, देयर इज नो लॉन्गर एनी स्टिग्मा टू बीइंग डाइवोर्स्ड। ओके, तो अब तलाक लेने का कोई कलंक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एप्रीहेंशन। नाउन है, इसका मतलब होता है वरी अबाउट द फ्यूचर और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। भविष्य के बारे में चिंता करना या यह डर कि कुछ अप्रिय होने वाला है। एंग्जाइटी, वरी सिनोनिम से एक्साइटमेंट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, इट इज नॉर्मल टू फील अ लिटिल एप्रीहेंशन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। तो नया काम शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत आशंका या फिर एंग्जाइटी तो होती है, महसूस करना ये क्या आपकी सामान्य बात है। नेक्स्ट आपका एंक्रोच। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड, जितना चाहिए उससे अधिक लेना, अपनी सीमा को लांघना। इन्वेड और क्रीप सिनोनिम से आई डू होप दैट आई एम नॉट एनकरेजिंग टू मच अपॉन योर फ्री टाइम। तो मुझे आशा है कि मैं आपके खाली समय का बहुत अधिक अतिक्रमण नहीं कर रहा, मतलब बहुत अधिक उपयोग नहीं कर रहा या फिर उसमें इन्वेड नहीं कर रहा। ओके, चलिए सो द नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर साइक्लिकल। ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी टू और टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट द फ्लक्चुएशन इन एन इकोनॉमिक साइकिल, और वी कैन से आपको कॉन्ट्रेरी टू एन इकोनॉमिकल साइकिल। ओके, इकोनॉमिक साइकिल हम सिंपल सी बात है ये कह सकते हैं, मतलब एक आर्थिक चक्र होता है, इकोनॉमिक साइकिल होता है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। ओके, तो उसका प्रतिकार यानी उसके कॉन्ट्रेरी बताने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए विपरीत जो चीज होगी या फिर आपका प्रवृत्त जो चीज होगी उसको हम कहते हैं आपका काउंटर साइक्लिकल। ओके, तो वी कैसे आपका कॉन्ट्री टू एन इकोनॉमिक साइकिल, सिंपल सी बात है। दे यूज्ड काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी टू ट्राई टू स्टेबलाइज प्राइसेस। तो प्राइसेस में गड़बड़ी हो रही होगी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक साइकिल के कॉन्ट्री कोई मेथड है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अपना दी। चलिए नेक्स्ट है आपका डिक्रिमिनलाइज। ये आपका वो इसका मतलब होता है स्टॉप ट्रीटिंग समथिंग एज इलीगल और एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो कुछ को अवैध या एक आपराधिक वीकेंड से अपराध के रूप में मानना बंद करना। लीगलाइज या फिर आउटलॉ प्रोहिबिट सिनोनिम्स है, अपोजिट में है। एग्जांपल देखिए आपका, डोमेस्टिकली पेट्रोज एडमिनिस्ट्रेशन is planning to back legislation to decriminalize cocaine and we can say आपका marijuana। ओके, तो मतलब घरेलू तौर पे जो पेट्रो है, ओके, पेट्रो प्रशासन होगा, ओके, वो क्या कर रहा है, कोकीन और marijuana को क्या कर रहा है, अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए कानून का क्या कर रहा है, समर्थन करने की योजना बना रहा है कि मतलब ये अपराध नहीं है। ओके, इनको हम यूज कर सकते हैं या फिर उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसरमाउंटेबल। ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपका यूज अबाउट अ प्रॉब्लम एटसेट्रा इम्पॉसिबल टू सॉल्व, समस्या आदि जिसका समाधान असंभव।
सिनोनिम्स देखिए आपका इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल, लायबल और ससेप्टेबल। एग्जांपल देखेंगे, दिस इज स्मॉल कंट्री फेस्ड विद एन इनसरमाउंटेबल डेप्थ। ओके, तो यह छोटा सा देश क्या कर रहा है, एक दुर्गम क्षण का वीकेंड से आपका सामना कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्वोक वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल एक्सेट्रा एज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। ओके, नियम, कानून आदि प्रयोग करना। बेगेट और ब्रीड इसका सिनोनिम से इम्पीड और लिमिट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखेंगे, पुलिस कैन इन्वोक द लॉ टू रेगुलेट एक्सेस टू दीज प्लेसेस। तो पुलिस क्या कर सकती है, इन स्थानों तक पहुंचने को विनियमित करने के लिए कानून लागू कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्यूटाइल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट एन एक्शन हैविंग नो सक्सेस, यूजलेस। ओके, तो असफल, व्यर्थ, अबॉर्टिव और बैरन सिनोनिम से एफिशिएंट और फ्रूटफुल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, दे मेड अ लास्ट फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू मेक हिम चेंज हिज माइंड। तो उन्होंने क्या करा, उसे अपना मन बदलने के लिए अंतिम व्यर्थ प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रेमेडी, वो इसका मतलब होता है टू चेंज और इम्प्रूव समथिंग दैट इज रॉन्ग और बैड, सुधारना गलत या अनुचित को। ओके, क्योर और हील इसका सिनोनिम से एग्जांपल देंगे, समथिंग मस्ट बी डन टू रेमेडी द प्रॉब्लम, समस्या को दूर करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वर्ड है आपका सीट, वो इसका मतलब होता है टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति या देश की भूमिका का नियंत्रण सौंपना किसी को। मेक ओवर, ट्रांसफर सिनोनिम से रिटेन और विदहोल्ड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, हांगकांग वाज सीडेड टू ब्रिटेन आफ्टर ओपियम वॉर। तो अफीम युद्ध के बाद क्या हुआ, हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक इडियम है और वी कैन से आपका फ्रेज रन का, रन ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बाय समथिंग एट द सेम टाइम। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे लोग को एक ही समय पे कुछ खरीदना चाहते हैं, मतलब एक ही चीज खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, देयर इज ऑलवेज अ रन ऑन सनग्लासेस एट दिस टाइम ऑफ ईयर। तो साल के इस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या वीकेंड ऑन सनग्लास, मतलब सनग्लासेस खरीदने के लिए क्या करते हैं, आपकी तत्पर रहते हैं। ओके, इस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज, इसका मतलब है टू बी अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन क्लियरली बिकॉज यू आर टू इन्वॉल्व इन इट। ओके, या फिर आप उसे बारीकी से देख रहे हैं और कुछ चीज छूट जा रही, किसी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ होना क्योंकि आप उसमें बहुत अधिक शामिल है। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत ध्यान से देखते लेकिन गलती नहीं मिलती है, वही वाला सिचुएशन है, कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज। इसका मतलब है आपका, आई डोंट थिंक वी कैन सी द वुड फॉर द ट्रीज at this stage, so let's get an outsider to take a look at the project and give us a progress report। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत देखने के बाद भी गलतियां नहीं निकाल पा रहे, कई बार होता है ऐसा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाना चाहिए और उससे बोलना चाहिए प्रोजेक्ट देखो हमारा और इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑन गार्ड फ्रेज है, ये गार्ड का इसका मतलब होता है ऑन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड समथिंग, किसी चीज की रक्षा या बचाव करने के कर्तव्य पे बंधा हुआ या फिर कर्तव्य। एग्जाम्पल देखेंगे, सिक्योरिटी स्टाफ आप परमानेंटली ऑन गार्ड, जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार क्या है, आपके मुस्तैद है, मतलब अपना काम अच्छे से कर रहा है, ऑन ड्यूटी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।